अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे बाद मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज़ 4.1 क्लास 8। तो इसका जो मेन है वो है फैक्टराइज़ेशन, ठीक है? ये सारी एक्सरसाइज़ फैक्टराइज़ेशन पे है, बस मेथड्स चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसमें है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइज़ेशन मेथड। तो आपने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है 36। इसको अगर मैं सॉल्व करने की ट्राई करूं, ऐसे आपने करना है तो 6 6 36। ये याद रखें कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 है तो एक और भी आपको 6 ढूंढना है, ठीक है? ताकि पेयर्स बन जाएं। अब देखो मैं लिखता हूँ 36 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका भी स्क्वायर रूट। ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब 6 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है? ये हो जाएगा 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ऊपर नीचे वाला कैंसिल होता है, तो जस्ट 6 पावर 1 या 6 रह जाएगा। यानी आपको यहाँ से ये समझ आया कि स्क्वायर रूट जो है ये पावर 1/2 के बराबर है, ठीक है? नेक्स्ट मैं जब भी काम करूंगा तो ऐसे करूंगा डायरेक्ट करूंगा, आपको पता हो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है। तो जो सेकंड है उस पर काम करूं। सेकंड जो मेरे पास है वो है 100। 100 का अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो उसकी सोल्यूशन है 100। ये देख के पता चल जाता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 100 स्क्वायर रूट होगा 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये सिर्फ 10 रह जाएगा। अब ऊपर वाले सवाल से आपको पता है कि ये कैसे आया, ठीक है? अब ये आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले आपको जरा पूरी डिटेल बताई जाए। अच्छा, इसको सॉल्व करूं तो ये है 2401, ठीक है? और इसका क्या, इसका है स्क्वायर रूट है, तो इसका करेंगे ये। अब देखें आखिर में 01 है, अगर मैं 7 से करूं 7 3 कितना हो जाएगा? 7 3 हो जाएगा 21, 30 रह जाएगा। तो ये देखें 7 7 3 21, 3 रह गया 30, 30 हो गया, 7 4 28, 2 1 रह गया, 7 3 21, ठीक है? फिर 7 के साथ करूं, ठीक है? 7 4 28, 6 रह गया 63, 7 9 63, ठीक है? फिर देख लें 7 7 हो सकता है, ठीक है ना? तो 49। अब इसको लिखेंगे 2401, इसका स्क्वायर रूट, ये जनाब बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर मल्टीप्लाई 7, फिर मल्टीप्लाई 7, इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि 7 स्क्वायर इसका अलहदा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, इसका अलहदा स्क्वायर रूट, ठीक है? तो ये हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 49। ये आपके पास जवाब आ रहा है, ठीक है? इसका जो 4 है वो पार्ट देख लेते हैं, 409600, ठीक है? इसको सॉल्व करने की ट्राई कर लें। तो सबसे पहले जो काम करना है, इसको फैक्टराइजेशन में बना देते हैं, ये, ठीक है? अब देखें आखिर में 0 है तो ये 10 से हो सकता है। 4096, एक 0 कैंसिल हो गया, एक रह गया, फिर 10 से हो सकता है, सो 4096 रह जाएगा, ठीक है? और जो 0 है वो 10 वाले 0 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है? अब हम थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका सोल्यूशन होगा वो देखते हैं। आखिर में क्या है, 6 है, 4 पे ट्राई करते हैं। 4 10 40, ठीक है? 4 2 8 और 16 है, 4 4 16। फिर 4 के साथ ट्राई करता हूँ। 4 2 8, 2 रह गया 22, 4 5 20, 24 रह गया, 4 6 24, ठीक है? और दूसरी इसके बाद है 16 16 16 256। ये मैंने ऐसे किया कि मुझे चूंकि ये चीज़ें पता हैं तो इसलिए मैंने 16 16 किया। आप 2 2 2 ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि थोड़ा जो क्वेश्चन है आपका वो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
बाकी इसमें कोई मुश्किलात वाली बात नहीं है कि जवाब है वो सेम ही आएगा, ठीक है। चलें, अब जो मेरे पास जवाब आ रहा है वो है 40,9,600। इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 10 दो दफा है, फिर 4 दो दफा है, फिर 16 दो दफा है, ऐसा ही है ये, ठीक है ये। अब क्या होगा, 10 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट अलहदा किया मैंने, 4 स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट अलहदा किया, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये 16 का स्क्वायर है और इसका, ये देखें, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है। ये 10 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, ये 16 रह जाएगा, ठीक है। 16 4 64, 64 को 10 से ज़रब दें 640, ठीक हो गया ना। ये इसका आपके पास क्या है, जवाब है। तो आई होप ये इतना मुश्किल नहीं है और चीज़ें बहुत इजी हैं और आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला है ये 5 वाला, आप चेक करें। इसमें है कि 25 डिवाइड बाय 49। इसको अगर मैं सॉल्व करने की ट्राई करूं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 5 ठीक है। और 49 का अगर करेंगे तो 7 7 49, ठीक है। अब क्या होगा, 25/49, तो ये हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट। ये इसका मतलब है कि 25 का स्क्वायर रूट अलहदा, 49 का स्क्वायर रूट अलहदा। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 ज़रा 5, इसका स्क्वायर रूट, इसका होगा नीचे वाले का 7 ज़रा 7 स्क्वायर रूट। 5 ज़रा 5 का में 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट। ऊपर वाले का 5 रह जाएगा, नीचे 7 रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 6 वाले पे। तो ये है 961 डिवाइड बाय 10,201, ठीक है। इसका अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो ये क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम कर रहे थे पिछले एक्सरसाइजों में ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, 961 है ना, इसका हमने क्या किया था, हमने कोशिश की थी कि कोई ऐसा फैक्टर ढूंढें जिससे ये डिवाइड हो सके, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कर लें ट्राई, ढूंढते रहें, ठीक है। मैंने इस पर ट्राई की है, इसका पहले स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका जो शॉर्ट तरीका है, आप कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करें, डिवीजन मेथड से खुद अपने साथ कर लें, जैसे होता है ना, अपना एक रफ में कर लें, ठीक है। तो ये देख लें, ये जोड़ा बन गया और ये 3 3 3 9, क्लियर। 61 रह गया, 3 3 6, एक के साथ करूंगा तो 1 1 61, ये देखें 31 आ रहा है। 31 चूंकि खुद प्राइम है तो ये इसके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है, 31 31। अब दूसरा आपके पास है 10 2 0 1। ये जो डिवीजन का मेथड है ना, ये आपने अपने ज़हन में करना है, मतलब अपने साथ कोई रफ वर्क करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपने रिजल्ट लिखना है वो आपने फैक्टराइजेशन लिखना है, ठीक है, जो फैक्टराइजेशन का मेथड है उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो दूसरा आपके पास आ रहा है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 10 2 0 1, ठीक है। अब इसको देखें, अगर मैं 3 के साथ करूं, ठीक है, तो देख रहे हैं 3 3 9, 12 रह जाएगा, 3 4 12, 0 1 है, छोड़ दें। 5 नहीं होना, 4 भी नहीं होना, 6 भी नहीं होना, क्योंकि 6 6 36, ठीक है। तो इसका बेस्ट फिर वही वाली बात है, 10 201, इसको क्या करें, ये कर लें, ठीक है। ये जोड़ा और एक रह गया, 1 1 1, 0 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो इधर 1 1 2 रह गया, क्लियर है। अब इसको कर लें, क्या ये 0 2 आ गया ना, तो 2 के साथ तो नहीं होना। अब जाहिर है इधर आपने अगर 0 भी लिख दिया तो 20 हो गए, ये 2 है, नहीं होना, तो 0 1 को भी नीचे लाएंगे। अगर ये लाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ज़ाहिर है ऊपर एक 1 चला जाएगा, ठीक है, और इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहते हैं 201 है, तो 1 1, ये हो जाएगा 201, ठीक है, कैंसिल। बहरहाल ये जो मेथड है ये बाद में आएगा तो डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये है कि 101 को 101 से ज़रब दिया तो 10,201 आता है, ठीक है। तो जनाब ये आपके पास आ गया रिजल्ट। अब इसका जो है फाइनल रिजल्ट वो लिखता हूँ, 961। मैं फिर बताता हूँ कि ये जितना वर्क मैंने किया है ये जस्ट आपका रफ वर्क है, बाकी आपने जो नीट पे करना है या जो रिजल्ट देना है वो ये वाला सारा कुछ काम करना है, ठीक है। 10 201,
इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये 961 का अलहदा होगा। नीचे जो है 10 201 इसका अलहदा होगा। तो ऊपर वाले का आपके पास आ गया 961 का 31, नीचे वाले का आ गया 101। तो जनाब ये आपके पास सोल्यूशन है। 7 है 1444, नीचे वाले का है 1764। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, वो होगा 1444, इसका अलहदा होगा। आखिर में क्या है, 4 है, तो 4 से ट्राई करें, नहीं तो 2 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 3 12, 4 6 24, 4 से हो जाएगा, 4 3 12, 2 रह गया, 24 रह गया, 4 6 24, 4 4 1 4। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास 361 है। तो जो 361 है उसके लिए हम ये देखेंगे, क्योंकि 361 आसानी से हल नहीं होना। ये तरीका इसके लिए बहुत इजी है। ये देखें, 1 1 1, 2 रह गया, 61 नीचे उतारा, 1 1 2। ठीक है ना, तो 2 8 2 8 अगर 28, अब आखिर में देखें 1 है। ठीक है ना, तो 9 9 81 हो सकता है ना, अगर 29 9 करें, 9 9 क्या है 81, 8 रह गया, 9 2 18, 8 26, 261। ठीक है, तो 9, बस इधर जो भी है ये 261 ही आएगा। ये आपने रफ में किया, आपको आइडिया हो गया क्या होना है। तो ये 19 का 19 के साथ होना है। ठीक है, ये आपके पास जनाब इसका जवाब आ गया। अब दूसरा है 1764। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये भी एक है बात है जिसको समझने की जरूरत है। ये देखें, अगर मैं इसको 3 के साथ करूं, 3 5 15, 26 रह गया, ये हो जाएगा 3 3 5 15, 2 6 26, 3 8 24। ठीक है, 2 4 रह गया, 3 8 24। ठीक है, अब क्या रहेगा, अगर मैं इसको फिर मैं इसको किससे करूं, 3 के साथ करूं, 3 1 3 28 है, ये देखें 3 3 1 3। ठीक है, कितना रह गया, 2 8 28, सो 3 9 27, 18 रह गया, 3 6 18। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या हो सकता है। ठीक है ना, 7 के साथ करता हूँ, सही है ना, 7 तो 14, 5 रह गया, 5 6 56, 7 8 56। ठीक है, फिर 7 के साथ करता हूँ, 7 4 28 आ गया ना। ठीक है, अब मजीद इसको करते हैं तो 2 2 4। ठीक है, यानी अब आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1444, ठीक है, बटा क्या है 1764। इसका अगर हम ये स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 19 ज़रब 19। ये इसके फैक्टर्स हो गए। नीचे वाले के फैक्टर्स हैं 3 ज़रब 3, फिर ज़रब 7, फिर ज़रब 7, फिर ज़रब 2, फिर ज़रब 2। ठीक है, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ये 2 ज़रब 2 4, इस 4 के साथ कैंसिल। ऊपर जनाब आपके पास रह गया 19 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। नीचे 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ऊपर रह गया 19, नीचे रह गया 3 ज़रब 7, तो 19 बटा 21। ये आपके पास क्या है, इस पूरे सवाल का जवाब है, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या है, 29 है और 30 डिवाइड बाय 49। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन मेथड है वो आपको पता ही है कि पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो 49 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से, और जो रिजल्ट आएगा उसमें जमा कर देंगे 30। तो मेरे पास आ रहा है 1451 डिवाइड बाय 49, वो अपनी जगह होगा। ठीक है, अब आपके पास दो सिचुएशन है। एक तो ये है कि आप जो 1451 है इसका अलहदा से एलसीएम ये स्क्वायर रूट ले लें, 49 का अलहदा से लें, जो रिजल्ट्स आए उनको डिवाइड करें। तो दूसरा यह है कि इनको डिवाइड करें, जो रिजल्ट आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लें, जो आपको इजी लगे जिस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अब है 1451, इसको मैं चले
डिवाइड करता हूँ 49 पे, ठीक है। सो 49, तो ये जवाब आ जाएगा 29.61224449, ठीक हो गया ना। तो एक चीज याद रखें कि ये लंबा चौड़ा नंबर है, तो हमने जस्ट 3 डिजिट ऑफ डेसिमल, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, उससे आगे नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखें, जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये याद रखें कि 3 डेसिमल प्लेसेस से आगे आपने नहीं जाना। अब इसका हम ले लेते हैं 29.61224449, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 29 है, ये पूरा लेंगे, ठीक है ना, जोड़े लेते हैं ना, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये इस तरह, इधर नहीं है तो आप 0 लगा लें, ठीक है, जोड़ा। अब इसका क्या करेंगे, 29 है, अगर मैं ले लूँ 4, 4 चौके 16, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, ये देखें 4 नीचे रह गया। अब 5 5 10 हो गया, ठीक है। 4 है तो मैं 61 को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। 61 को नीचे लेके आऊंगा, पहली बात यह है कि यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब पॉइंट की बारी आ गई है। अब 10 को तब तक ज़रब देना है कि 461 आ जाए, 10 नहीं, मतलब 10 के आगे कुछ लगाना है कि 461। अगर मैं 1 लगा लूं और 4 से ज़रब दूं, नहीं 4 लगा लूं और 4 से ज़रब दूं, ये देखें क्या मतलब, 4 4 16, 1 4 0 0 1 4 1 4, ठीक है। आप करके देख लें, आपको मुझसे अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखें 11 11 में से 6 5, तो ये 5 5 में से 1 4, ठीक हो गया। ये आपके पास है 104, तो 104 को 4 ऐड करेंगे 108 हो जाएगा, ये अब ऐड होंगे आपस में, ठीक है। अब 22 को नीचे लें, अब आपके पास 108 है, यहाँ पे अगर आप 1 लगा लें तो 1081 है, वो कम हो जाएगा, 2 3, मैं 4 की बात करूं, ठीक है, यानी 1084 लगा लूं और 4 4 4 16 और 4 8 32 33, 4 ये हो जाएगा, 4 0 4 1 4, ठीक है। तो अगर मैं ये ले लूं 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 4336, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा क्या, 4, ठीक हो गया ना, ठीक है। अब इसको माइनस करें, 12 में से 6 6, 11 में से 3 8, ठीक है ना। और नेक्स्ट इधर है 4 4 में से 1, 4 में से 3 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी को नेक्स्ट लेके चलेंगे, 108 था तो इधर 4 उसके साथ हमने ज़रब किया, ठीक है। 1084 है, जब 4 करेंगे तो 1088 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 4 2 तो पहले हो गया, ये वाला यहाँ तक हम आ गए। अब 4 4 को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब है हमारे पास 1088, अब इधर अगर हम 2 लगा लेते हैं तो 2 से ज़रब करेंगे, 2 2 4, 2 8 16, 1 2 8 16 1 17, 1 2 0 0, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 2, 21 764, ठीक है, 21 764। मैं 2 नहीं लेता, मैं इसकी जगह 1 ले लेता हूँ, तो वो हो जाएगा 10 8 8, लेकिन 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं ये करूंगा 10 8 8 1, 1 के साथ ज़रब दूंगा तो 10 8 8 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आ गया। 4 में से 1 3, 14 में से 8 6, और 15 में से 8 7 और 7, बस जो भी है उसको जाने दें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो जवाब आ रहा है, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैं रखूं, तो वो ये होगा कि 22 को छोड़ दें, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 29 30 डिवाइड बाय 49, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वो आ जाएगा 29.61224449, ठीक है।
और इसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 5.441। ठीक है, अगर आप जवाबात के हिसाब से देखते हैं तो 442 है, लेकिन उसके लिए यह है कि 90 को भी आप नीचे उतारेंगे, फिर राउंड ऑफ करेंगे 3 तक, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद वाला जो है 9 वाला IX, ठीक है, ये क्या कह रहा है, 0.0081। इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें तो 0.0081 इसका स्क्वायर रूट इस तरह होगा, 00 और 81, यानी ये दो जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 है, आपको पता ही है, 00 00, ठीक है, इसको तो छोड़ें। अब 81 को नीचे ले आएंगे, अच्छा पॉइंट पहले है 0.0, ठीक है, अब ये 0 है, इसको छोड़े 9 कर लें, तो 9 को 9 से ज़रब देंगे, 9 9, ठीक है, ये 81 हो जाएगा, 81 कैंसल। तो इसका मतलब है कि 0.0081 इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये 0.09 के क्या है बराबर है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं ताकि वेरिफिकेशन हो कि आपका जवाब ठीक है या गलत है। 11.56 इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या होगा वो भी बता देता हूँ। 11.56 इसका स्क्वायर रूट 3 3 3 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जोड़ा लेना है तो 2 आ गया, 3 3 6, ठीक है, यहाँ पे जमा करना होता है ना, तो 6 आ गया। अब क्या करेंगे, 56 को नीचे उतार लें, अब 6 है, इसको मैं ज़रब देता हूँ, अगर 3 के साथ ज़रब दूं तो 6 3 18 नहीं होना, अगर इसको मैं 4 से ज़रब दूं, ठीक है, तो 64 होगा, और 4 4 4 16, 4 6 24 1 25, देख लिया, तो 256। ठीक है, किससे, पॉइंट के बाद वाली बात है तो पॉइंट लगाऊंगा और 4, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि 11.56 इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आएगा, 3.4। ठीक है, अब इसके बाद भी एक और है, वो है XI यानी 9, तो वो है 80 और फिर क्या 36.355। ठीक है, इसका अगर हम कर रहे हैं सोल्यूशन तो क्या होगा, देखते जाए, 355 इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, ये जोड़े हो जाएंगे और ये इस तरह से जुड़े होंगे, इधर आप 0 लगाएंगे, चले मैं बता दूंगा। अब 8 8 64, 9 9 9 9 81, 8 8 64, ठीक है 8 8 64, 6 1 16, 36 को नीचे ले, 8 8 16 हो जाएगा। अब ये है जनाब आपके पास आसान सा इसका है, आगे भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 9 के साथ चेक करें तो 169 को 9 से ज़रब दूंगा, 9 9 81, 8 9 6 54 जमा 8 62, 9 1 9 6 15, ठीक है, सो 1521 आया, कोई बात नहीं, 9 के साथ तो 5 रह जाएगा, 1 रह जाएगा और 1 रह जाएगा। ठीक है, अब 35 को नीचे उतारूंगा पूरा जोड़ा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट मुझे ऊपर भी लगाना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसको जरा चेक किया जाए कि अब मजीद हम क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या था, 9 था, ठीक है, 9 जमा 9 18, यानी 169 को अब 9 जमा करेंगे तो 9 9 18, 1 1 6 7 178, ठीक है, तो 178। अब क्या होगा, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से कि ये आ जाए, तो किससे, 178 के साथ 6 लगाएंगे, 6 के साथ ज़रब करेंगे, 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, 3 6 8 48 49 50 51, 5 6 7 42, 5 47, 4 6 6 4 10, ये देख लिया। अगर मैं इससे ज़्यादा जाऊंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, चलिए मैं कर लेता हूँ, 10 7 1 6, ठीक है, तो 15 में से 6 9, 1 रह जाएगा, और इधर 15 में से 7 8, और बस खत्म। ठीक है, इधर मैंने किससे ज़रब दिया था, 6 से, तो इधर भी 6 रखूंगा। तो अब क्या होगा,
अब होगा 1786 जमा 6, 6 12, 1 1 8 9 7 1, 1792। ठीक है, 1792 है। अब मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है तो सिर्फ 5 मुझे नहीं चाहिए, 0 भी लाना होगा क्योंकि जोड़ा होता है, तो ये 0 मैं लगा सकता हूँ। ठीक है ना, यानी आप 1 लिखते हैं या 1.0 लिखते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास है, ये 17 है। ठीक है ना, 92 है। इसके साथ अगर मैं 4 लगा लूं तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ क्या बनता है। 179244, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 4 4 9 36, 3 आ गया, 4 7 28, 3 31, 31, 4 1 4 3 7, तो ये आ जाएगा 71 696। किससे ज़रब दिया? 4 से, और इधर भी 4 से। ठीक है, 10 में से 6 कितना? 4, ये है 14, 14 में से 9 5, और ये है 8, 8 में से 6 2, और ये 0 1 1 0 और ये 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास जवाब, मतलब बकाया रह जाएगा। अभी 2 ज़ीरो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जैसे आम तक़सीम में हम 1 ज़ीरो लगाते हैं, यहाँ पे जोड़ा आपने लगाना है। ठीक है, अगर 2 जोड़े होंगे तो ऊपर 1 ज़ीरो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके साथ इस 4 को जमा करना है, तो ये आ जाएगा 17 9 2, 4 की जगह आ जाएगा 8, क्योंकि ऊपर वाला 4 हमने जमा करना होता है। ठीक है, अब ये जितना भी कुछ आपके पास आया हुआ है, इसको आप ज़रब दे दें। चले मैं इसको 5 के साथ ज़रब देता हूँ। 9 2 8 5 5 5 5 25, 5 8, यानी जो आपने इधर लगाना है वो नीचे भी लगाना है, उसी के साथ ज़रब होना है। 5 5 25 2, 5 8 40 2 42, 5 2 10 4 14, 5 9 45 1 46, 5 7 35 जमा 4 39, 5 1 5 3 8, तो ये हो जाएगा 89। ठीक है, 6425। जो भी जवाब आएगा, चले मैं लिखता हूँ 5, ये हो जाएगा 9, 19 हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ से, बल्कि यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये 10 है, एक इसको दूंगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, या मैं ये कहता हूँ ये 4 है, इसने इसको दिया 10, इसने एक इसको दिया, ये हो गया 10, और ये क्या रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये 3 रह गया था, 13 हो गया, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, और ये खुद क्या रह गया था 4, 14 हो गया, 14 में से 6 8, ये 1 रह गया था। ठीक है, 11, 11 में से 9 कितना 2, और ये क्या रह गया था 9, 9 में से 8 1। ठीक है, 1 2 8 9 7 5। ठीक है, इससे तो कम है ना, दैट्स वाई रह गया। हमने ज़रब किस चीज़ से दी है इसको, ये देखें 8 के साथ 5 किया है, तो इधर भी आप 5 लगाएंगे, ऊपर भी 5 लगाएंगे। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इसको मज़ीद नहीं लेके जा सकते, क्योंकि 3 तक काफ़ी है। ठीक है, जनरल रूल यही है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप लेके जाएंगे। तो जनाब ये है आपके पास, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बराबर है 89645। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई आपको। इसके बाद है जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो माशाल्लाह काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, सो ए है 4489, आपने डिवीजन मेथड करना है तो कर लेते हैं। 4489, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड से तो ये 44 और 89 होगा। 44 6 6 36, सही है, 7 7 49 हो जाएगा ज़्यादा, तो 6 6 36। ठीक है, अब क्या होगा, 14 में से 6 8, और ये खत्म, 89 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है ना, सो अब इधर अगर मैं 12 7 लूंगा तो 7 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, 7 1 8, सो 889। कितना आ गया, ये आ गया जनाब 7। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि 4489 का जो स्क्वायर रूट है डिवीजन मेथड से, वो बराबर है 67 के। ठीक है, पहला। अब दूसरा, इसका
दूसरा भी देखता हूँ, वो है 9604। इसका अगर हम कर लें सोल्यूशन तो क्या होगा, 9604। लो जी, ये भी देख लें। 96 है, 9981, 10 10 100, सो 9981, 5 1, ठीक है, 04, 9918, ठीक है। अब हमने देखना यह है कि इसके साथ हम ऐसा क्या लगाएं कि मेरा मसला हल हो जाए। तो अगर 8 ले लेता हूँ तो 8 8 64 बनता है ना, ये आखिर में 4 है, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया। 8 8 64 6, 8 8 64 6 70 7, 8 1 8 7 15, ठीक है। तो इधर क्या लगाऊंगा 8, इधर भी 8 लगाऊंगा, ये 1504। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 9604, इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 98, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है, 7569, इसका लेंगे तो 7569, चलें देखते हैं क्या बनता है। 9981 छः नहीं 8 8 64, ठीक है। एक रह गया और एक रह गया, 69 को नीचे ले आओ, 8 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 1169 कैसे आता है, ठीक है। तो अगर 7 से ज़रब दूं, 7 7 49 होता है ना, 9 से मैंने इस 9 से आइडिया लगा लिया, 4 7 6 42 4 46, ठीक है। 4 7 1 7 4 11, तो 1169 भी आ गया। इसका मतलब है कि 87 से हमारा काम हो जाएगा। 7569 स्क्वायर रूट 87। सी के बाद क्या है, डी। डी कहता है 28224। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये कहता है 28224। इसका अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा 2। अब उसका करेंगे एक एक एक, एक रह गया, 82 को नीचे उतारे, एक एक 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 182 ऐसे कम नहीं आ जाता। 6 से कर लें, 6 6 36, 6 2 12 3 15, 156। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 6 सो इधर भी 6, 12 में से 6 6, 7 में से 5 2, ठीक है। अब 24 को पूरा नीचे लेके आऊंगा, ये 26 है और 6 32 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसे ऐसे हिंसे से ज़रूर देंगे कि पूरा आ जाए। आखिर में 4 है तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि 8 से हो सकता है। 8 8 64 6, 8 2 16 6 22 2, 8 3 24 2, ठीक है ना, 26, ठीक है। सो 26 24 कैंसल। इधर क्या है, इधर है 8, इधर है 8। अब 2 8 2 2 4, इसका जब जवाब आएगा तो वो है 168, ठीक है। इसके बाद है ई। ई क्या कहता है, 12 25, इसका तो 12 25, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे 12 है, 3 3 9, 3 रह गया 25, ठीक है, 3 3 9। अब आखिर में 5 है तो देखें सीधी सीधी बात 5 तक जाती है। 5 5 5 25 2, और 5 9 45। ये देख लें क्या आता है इसका, अ, देख लेते हैं। 3 3, अच्छा मैंने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक आप भी देख लें। मैं भी कहूँ कि क्यों फिट नहीं आ रहा। ये 3 3 9 नहीं आता, 3 3 6 आता है, क्योंकि जमा करना होता है, 3 जमा 3 6। अब 5 लगा लें, 5 5 25, 6 है, 5 6 30 2 32, ठीक है। आप करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अ, तो 1225 जो है इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 35। नेक्स्ट ई के बाद क्या है, एफ है। एफ है 72900 900, तो 72900 इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, क्या होगा, ये 2 और ये 2 1, तो मैं कह देता हूँ 2 2 2 4,
3 रह गया, 29 को नीचे लाएँ, 2 2 4 हो जाएगा, 29 है। अब क्या करेंगे, आखिर में 9 है लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा कम पे आना होगा, ठीक है? चलें 7 7 7 49 7 7 49 4 7 2 7 4 28 4 32 329 आ गया? ठीक है जनाब, आ गया तो बस ठीक है। अब इधर तो कुछ नहीं बचा और इधर क्या है 7 है, इधर भी 7 है, लेकिन सिर्फ 27 नहीं, ये 2 ज़ीरो जो रह गए ना, बस इसमें से 1 ज़ीरो पर ले जाओ, बस बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो नेक्स्ट ये है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इसकी वजह जानना चाहता हूँ और ये तो मेरे लिए बहुत अहम है, तो 72900 इसको देख लें, मैं बता देता हूँ। पहला स्टेप तो हमने कर लिया और 47 7 ये हमने कर लिया है, ठीक है। ये 4 हो गया था, ये 329, ये भी 329, ज़ीरो रह गया, ये 2 ज़ीरो नीचे उतारना है, ठीक है। तो बाय रूल बता रहा हूँ, रूल किस तरह जैसे हम सबके लिए काम करते होते हैं, इसका भी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे काम करेंगे। तो 47 जमा 7 54 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब 54 है तो इधर भी जीरो लगा लें, इधर जीरो साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो, ये भी सारा जीरो। हाँ जी, बात खत्म हो गई ना, तो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि जीरो बस लगा लें, बात खत्म। चलें, इसका मतलब ये हुआ कि 72900 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब आएगा 270, ठीक है। आई होप के आप माइंड नहीं करेंगे चीजों को, आप समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3, तो 3 क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। सेम चीज भी रिपीट हो रही है, अल्लाह खैर करे, तो कर लेते हैं। इसका देखते हैं कि ये क्या कहता है। इसमें सबसे जो पहली बात है वो है 11 14/25, ठीक है। तो हमें पहले इसको इम्प्रॉपर में लेके आना है, 25 ज़रब 11 275 और इसके साथ जमा करेंगे 14 289 25। अब इसका इजी नहीं निकल सकता है, 289 का अलहदा से स्क्वायर रूट ले लें, 1 1 1 सही है, 189 1 1 2 7 करेंगे तो इधर भी 7 करेंगे, 7 7 49 4 ऊपर आ गया, 7 2 14 जमा 4 18 कर लें। वैसे हमने किया हुआ है कहीं ना कहीं पे, 25 का 5 5 25, ठीक है, ये भी हो गया। अब 289/25 ये क्या हो गया, 17/5। नेक्स्ट बी वाला, बी क्या कहता है, 1600/169, तो कर लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। 1600 का कर लें, आपको ज़बानी भी याद हो लेकिन उसने कहा है तो प्रोसेस आप करेंगे। 4 4 16 खत्म हो गया ना जीरो, मैंने आपको कहा है कि ये 2 जीरो तो नहीं आ गया नीचे, तो ऊपर 1 जीरो ले जाएं, बात खत्म, ठीक है। तो बाकी अगर आप वही वाली बात है, आप कहते हैं नहीं मैंने प्रोसेस करना है, तो 4 जमा 4 8, जीरो इधर भी लगा लें, जीरो इधर, तो जीरो से ये 2 जीरो नीचे, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जवाब जीरो ही है, ठीक है 40। तो इसका मतलब है कि 1600/49, वहाँ 49 किधर से आ गया, 169, इसका क्या होगा 40, नीचे वाले को देख लें, 169 है, ये 111 112 69 को नीचे उतारें, सो 3 3 3 3 9 3 2 6, क्लियर। तो कितना आ गया, डिवाइड बाय 13। वैसे मुझे पता है कि 169 का स्क्वायर रूट 13 ही होता है। अच्छा जी, ये हो गया बी वाला। अब सी की बारी है, सी क्या कहता है, 2 9 16 बटे 1 4 4 4, तो ले लेते हैं सोल्यूशन, 2 9 1 6, इसका 4 4 16 5 5 25, ठीक है ना, 4 16 भी नीचे आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। अब देखें 416 है, अगर हम 4 के साथ कर लें 4, तो 400 भी तो हो जाएगा, 4 4 16, 4 0 0 1 वही आ जाएगा और 4 1 4, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब है कि ये आ गया। दूसरा है 1444, इसका भी ले लेते हैं, 3 3 9 4 चौके 16, 3 3 9 हो जाएगा 9, 5 रह जाएगा 544, 3 3 6। अब देखें 6 है और जो दूसरी तरफ है वो है 544,
6 को अगर 9 से ज़रब दें, 9 9 81 नहीं, 8 8 तो 8 8 8 8 64, 6 ऊपर आ गया, 8 6 48 6 54, ये ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2916 बटा 1444, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर वाले का जो स्क्वायर रूट है वो 54 आएगा, नीचे वाले का कितना आएगा 38 आएगा। ठीक है, बाकी आप इनको फिर बाद में इसका करते हैं, डिवीजन करते हैं तो उसका इशू नहीं है। जैसे ये आ जाएगा 2 2 4 14 2 7 14, ये 2 1 2 और दोनों 18। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से नहीं जरूरत, बस ठीक है, सिंप्लीफायर उन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा जी, फिर है इसका डी वाला, तो डी भी देखते हैं इसका। डी है 196 बाय 484, सॉल्व कर देते हैं। ये मुझे पता है ज़ुबानी 14 के साथ शायद हो जाता है, लेकिन करते हैं 1 जमा 1 2, 4 के साथ कर लें, 4 4 4 16, 1 4 2 8 1 9। ठीक है, हाँ दूसरा 484, इसका भी कर लेते हैं, 2 2 4 84 नीचे आएगा, 2 जमा 2 4। ठीक है, तो 4 2, हाँ 2 2, क्योंकि 2 2 4 होता है ना, तो 2 4 8। क्लियर, एक आपके पास 196 बटा 484 है, इसका एलसीएम ले, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो एक का हो जाएगा 14, दूसरे का हो जाएगा 22, 7 2 14, 11 2 22। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अ, अगर आप कोई चाहता है तो उसके लिए आसानी भी हो। ठीक है, अब किताब में सिर्फ यही जॉब है और इसके लिए ये जॉब था, दैट्स व्हाई इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी। डी के बाद क्या है, ये है, तो 4225, नीचे क्या है 5476। अच्छा जी, इसको भी कर लेते हैं, 4225, इसका ले लें स्क्वायर रूट, 42 है 6 6 36। ठीक है, 6 रह गया, 25 6 6 12। ठीक है, सो 125 5 625, ये मुझे ज़ुबानी याद है, आप करते जाएं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है 5476, तो इसका ले लेते हैं, 54 है 9 7 7 49, 5 रह गया 76, 7 7 14। ठीक है, अब देखें अगर इसको मैं 4 से ज़रब देता हूँ, 4 4 16, हाँ 4 4 कितना 16, एक आ गया, 4 4 16 1 17, एक आ गया, 4 1 4 1 5। ठीक है, मुझे अंदाजा कैसे हुआ कि मैं 4 को 1 से ज़रब दूंगा 400 बनेगा, तो ये 500 के करीब है। ठीक है, अगर 5 से ज़रब दूंगा तो 500 से बहुत ऊपर हो जाएगा, 600 से भी ऊपर हो जाएगा। तो 4 2 2 5 बाय 5, इसको जरा 5 वाली शक्ल तो दे दें, 7 6, इनका स्क्वायर रूट ले लें तो आइडिया हो जाएगा कि ये 65 है, नीचे क्या है 74 है। ठीक है, और ये ठीक है, बस 65 बटा 74, तो ये भी हो गया, 3 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कहता है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो वही वाली बात है, बस सिर्फ ये है कि डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो पॉइंट 10 है, तो इधर पॉइंट लगा लें पहले शुरू से, और उससे पहले 0 लगा दें। अब पॉइंट 1 0 है, तो 3 3 9 1 रह गया, 89 को नीचे लेके आएंगे, 3 3 6 हो गया। ठीक है ना, 3, अगर मैं 3 कर लूँ तो 3 3 3 9, 3 6 18, क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि 0.1089, इसका जो जवाब आना है आपके पास वो आना है 0.33। आई होप के इतना ये मुश्किल नहीं है, आपको इजीली समझ आ गया। इसका जो बी है वो क्या कह रहा है, 0.0025, इसका चले एक स्टेप मैं और करता हूँ। तो 0.0, जब 2 0 है तो एक 0 ऊपर ले जाए, बस 2 0 वाला मामला ही खत्म कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 5 5
25 आ गई ना समझ इसकी, ये खत्म हो गया। तो आपके पास आ गया 0.0025 इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया 0.05। किसी को इसकी पूरी समझ नहीं आई वो मुझसे कमेंट में पूछ ले, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जिस तरह बाकियों को स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है। और अगर जिसको समझ आई कि 2 जीरो है, जीरो को अपनी जगह छोड़ो, ऊपर एक जीरो लगाओ, बस बात खत्म, तो उसके लिए तो ज्यादा अच्छी समझ आई उसको, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद है आपके पास थर्ड वन, सी। सी क्या कहता है? 92.16, इसका सोल्यूशन कर लें। 92.16 इसका स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा, 8864 99 81 9981 एक एक, ठीक है। ये हो गया 9918। पॉइंट के बाद वाली बात है तो पॉइंट इधर लगा लें, लगा लिया। 16 को भी नीचे उतार दें। अब देखें यहां से मुझे पता चल जाता है ये एक है, तो इधर अगर 7 से ज़रब दूंगा 700 पे जाएगी बात, 8 से ज़रब दूंगा तो 800 पे जाएगी, 9 से ज़रब दूंगा तो 900 पे जाएगी, ठीक है ना। ये आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है, ठीक है। और अगर 6 से ज़रब दूंगा तो क्या आएगा? 6 पे 600 से 600 के पास आएगा, लेकिन 8 से ज़रब दूंगा तो ये ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ। यानी इसका वो मतलब ये हुआ कि 8036.355, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो जवाब आएगा वो आएगा 89.645, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए बहरूल, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, जवाबात में है लेकिन मैंने इसको नहीं किया, ठीक है। बस इतना काफी है। इसके बाद है जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो माशाल्लाह काफी लंबा एक्सरसाइज है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। सो ए है 4489, आपने डिवीजन मेथड करना है तो कर लेते हैं। 4489 इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे डिवीजन मेथड से तो ये 44 और 89 होगा। 44 छः छः 36, सही है। 7 7 49 हो जाएगा ज्यादा, तो 6 6 36, ठीक है। अब क्या होगा? 14 में से 6 8 और ये खत्म, 89 हो जाएगा। 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब इधर अगर मैं 12 7 लूंगा तो 7 7 7 49 4 7 2 14 4 18 7 1 8, सो 889 कितना आ गया? ये आ गया जनाब 7, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि 4489 का जो स्क्वायर रूट है डिवीजन मेथड से वो बराबर है 67 के, ठीक है। पहला। अब दूसरा, इसका दूसरा भी देखता हूँ। वो है 9604। इसका अगर हम कर लें सोल्यूशन तो क्या होगा? 9604। लो जी, ये भी देख लें। 96 है, 9981, 10 10 100, सो 9981, 5 1, ठीक है। 0 4 9 9 18, ठीक है। अब हमने देखना यह है कि इसके साथ हम ऐसा क्या लगाएं कि मेरा मसला हल हो जाए। तो अगर 8 ले लेता हूं तो 8 8 64 बनता है ना, ये आखिर में 4 है, इससे मैंने अंदाजा लगा लिया। 8 8 64 6, 8 8 64 6 70 7, 8 1 8 7 15, ठीक है। तो इधर क्या लगाऊंगा? 8, इधर भी 8 लगाऊंगा, ये 1504। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 9604 इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 98, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है? 7569, इसका लेंगे तो 7569, चलें देखते हैं क्या बनता है। 9 9 81 6 6 6 6 नहीं 8 8 64, ठीक है। एक रह गया और एक रह गया, 69 को नीचे ले आओ, 8 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 1169 कैसे आता है।
ठीक है। तो अगर 7 से ज़रब दूँ, 7 7 49 होता है ना, 9 से मैंने इस 9 से आइडिया लगा लिया, 4 7 6 42 4 46, ठीक है। 4 7 1 7 4 11, तो 1169 भी आ गया। इसका मतलब है कि 87 से हमारा काम हो जाएगा। 7569 स्क्वायर रूट 87। सी के बाद क्या है? डी। डी कहता है 28224। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये कहता है 28224। इसका अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा 2। अब उसका करेंगे 1 1 1 1 रह गया, 82 को नीचे उतारें, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 182 ऐसे कम नहीं आ जाता। 6 से कर लें, 6 6 36, 6 2 12 3 15, 156। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 6 सो इधर भी 6, 12 में से 6 6, 7 में से 5 2, ठीक है। अब 24 को पूरा नीचे लेके आऊंगा, ये 26 है और 6 32 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको किसी ऐसे हिस्से से ज़रूर देंगे कि पूरा आ जाए। आखिर में 4 है तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि 8 से हो सकता है। 8 8 64, 6 8 2 16, 6 22, 2 8 3 24, 2, ठीक है ना, 26, ठीक है। सो 26 24 कैंसल। इधर क्या है, इधर है 8, इधर है 8। अब 2 8 2 2 4, इसका जब जवाब आएगा तो वो है 168, ठीक है। इसके बाद है ई। ई क्या कहता है, 12 25 इसका, तो 12 25 इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे 12 है, 3 3 9, 3 रह गया 25, ठीक है। 3 3 9। अब आखिर में 5 है तो देखें सीधी सीधी बात 5 तक जाती है। 5 5 5 25, 2 और 5 9 45। ये देख लें क्या आता है इसका। अ, देख लेते हैं। 3 3, अच्छा मैंने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक आप भी देख लें। मैं भी कहूँ कि क्यों फिट नहीं आ रहा। ये 3 3 9 नहीं आता, 3 3 6 आता है क्योंकि जमा करना होता है। 3 जमा 3 6। अब 5 लगा लें, 5 5 25, 6 है, 5 6 30, 2 32, ठीक है। आप करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अ, तो 1225 जो है इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 35। नेक्स्ट ई के बाद क्या है, एफ है। एफ है 72900 900। तो 72900 इसका आप ले लें स्क्वायर रूट, क्या होगा, ये 2 और ये 2 1, तो मैं कह देता हूँ 2 2 2 4, 3 रह गया, 29 को नीचे लाए, 2 2 4 हो जाएगा, 29 है। अब क्या करेंगे, आखिर में 9 है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा कम पे आना होगा, ठीक है। चलें, 7 7 7 49, 7 7 49 4, 7 2 7 4 28, 4 32, 329 आ गया, ठीक है जनाब। आ गया तो बस ठीक है। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, और इधर क्या है, 7 है, इधर भी 7 है, लेकिन सिर्फ 27 नहीं, ये 2 जीरो जो रह गए ना, बस इसमें से एक जीरो पर ले जाओ, बस बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो नेक्स्ट ये है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इसकी वजह जानना चाहता हूँ और ये तो मेरे लिए बहुत अहम है, तो 7 2 9 0 0 इसको देख लें, मैं बता देता हूँ। पहला स्टेप तो हमने कर लिया, और 47 7 ये हमने कर लिया है, ठीक है। ये 4 हो गया था, ये 329, ये भी 329, जीरो रह गया, ये 2 जीरो नीचे उतारना है, ठीक है। तो बाय रूल बता रहा हूँ, रूल किस तरह जैसे हम सबके लिए काम करते होते हैं, इसका भी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे काम करेंगे। तो 47 जमा 7 54 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब 54 है तो इधर भी जीरो लगा लें, इधर जीरो साथ मल्टीप्लाई करें, तो जीरो, ये भी सारा जीरो। हाँ जी, बात खत्म हो गई ना, तो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि जीरो बस लगा लें, बात खत्म। चलें, इसका मतलब ये हुआ कि 72900 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब आएगा 270, ठीक है।
आई होप के आप माइंड नहीं करेंगे चीज़ों को, आप समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3, तो 3 क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। सेम चीज़ भी रिपीट हो रही है, अल्लाह खैर करे, तो कर लेते हैं। इसका देखते हैं कि ये क्या कहता है। इसमें सबसे जो पहली बात है वो है 11 14/25, ठीक है। तो हमें पहले इसको इम्प्रॉपर में लेके आना है। 25 ज़रब 11 275, और इसके साथ जमा करेंगे 14 289। 25 अब इसका इजी नहीं निकल सकता है। 289 का अलहदा से स्क्वायर रूट ले लें, 1 1 1 सही है, 189 1 1 2 सात करेंगे तो इधर भी सात करेंगे, 7 7 49, 4 ऊपर आ गया, 7 2 14 जमा 4 18 कर लें। वैसे हमने किया हुआ है कहीं ना कहीं पे। 25 का 5 5 25, ठीक है, ये भी हो गया। अब 289/25, ये क्या हो गया, 17/5। नेक्स्ट बी वाला, बी क्या कहता है, 1600/169, तो कर लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। 1600 का कर लें, आपको ज़बानी भी याद हो, लेकिन उसने कहा है तो प्रोसेस आप करेंगे। 4 4 16, खत्म हो गया ना जीरो। मैंने आपको कहा है कि ये 2 जीरो तो नहीं आ गया नीचे, तो ऊपर 1 जीरो ले जाएं, बात खत्म, ठीक है। तो बाकी अगर आप वही वाली बात है, आप कहते हैं नहीं मैंने प्रोसेस करना है, तो 4 जमा 4 8, जीरो इधर भी लगा लें, जीरो इधर, तो जीरो से ये 2 जीरो नीचे, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जॉब जीरो ही है, ठीक है। 40, तो इसका मतलब है कि 1600/49, वहाँ 49 किधर से आ गया, 169, इसका क्या होगा, 40 नीचे वाले को देख लें, 169 है, ये 111 112 69 को नीचे उतारें, सो 3 3 3 3 9 3 2 6, क्लियर। तो कितना आ गया, डिवाइड बाय 13। वैसे मुझे पता है कि 169 का स्क्वायर रूट 13 ही होता है। अच्छा जी, ये हो गया बी वाला। अब सी की बारी है। सी क्या कहता है, 2 9 16 बटे 1 4 4 4, तो ले लेते हैं सोल्यूशन। 2 9 1 6, इसका 4 4 16 5 5 25, ठीक है ना। 4 16 भी नीचे आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। अब देखें 416 है, अगर हम 4 के साथ कर लें 4, तो 400 भी तो हो जाएगा। 4 4 16, 4 0 0 1 वही आ जाएगा, और 4 1 4, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब है कि ये आ गया। दूसरा है 1444, इसका भी ले लेते हैं। 3 3 9 4 चौके 16, 3 3 9 हो जाएगा 9, 5 रह जाएगा 544, 3 3 6। अब देखें 6 है, और जो दूसरी तरफ है वो है 544। 6 को अगर 9 से ज़रब दें, 9 9 81, नहीं 8 8, तो 8 8 8 8 64, 6 ऊपर आ गया, 8 6 48 6 54, ये ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2916/1444, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर वाले का जो स्क्वायर रूट है वो 54 आएगा, नीचे वाले का कितना आएगा, 38 आएगा, ठीक है। बाकी आप इनको फिर बाद में इसका करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसका इशू नहीं है। जैसे ये आ जाएगा 2 2 4 14 2 7 14, ये 2 1 2 और दोनों 18, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं जरूरत, बस ठीक है, सिंप्लीफाई उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा जी, फिर है इसका डी वाला, तो डी भी देखते हैं इसका। डी है 196/484, सॉल्व कर देते हैं। ये मुझे पता है ज़बानी 14 के साथ शायद हो जाता है, लेकिन करते हैं। 1 जमा 1 2, 4 के साथ कर लें, 4 4 4 16, 1 4 2 8 1 9, ठीक है। हाँ, दूसरा 484, इसका भी कर लेते हैं। 2 2 4 84 नीचे आएगा, 2 जमा 2 4, ठीक है। सो 4 2, हाँ 2 2, क्योंकि 2 2 4 होता है ना, सो 2 4 8, क्लियर। एक आपके पास 196
484 है। इसका एलसीएम ले, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो एक का हो जाएगा 14, दूसरे का हो जाएगा 22। 7 2 14, 11 2 22। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप कोई चाहता है तो उसके लिए आसानी भी हो। ठीक है, अब किताब में सिर्फ यही जॉब है और इसके लिए ये जॉब था, दैट्स व्हाई इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी। डी के बाद क्या है, ई है, तो 4225। नीचे क्या है, 5476। अच्छा जी, इसको भी कर लेते हैं। 4225 इसका ले लें स्क्वायर रूट। 42 है, 6 6 36। ठीक है, 6 रह गया, 25 6 6 12। ठीक है, सो 125 5 625, ये मुझे जुबानी याद है, आप करते जाएं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, 5476, तो इसका ले लेते हैं। 54 है, 9 7 7 49, 5 रह गया, 76 7 7 14। ठीक है, अब देखें, अगर इसको मैं 4 से ज़रब देता हूँ, 4 4 16, हाँ 4 4 कितना 16, एक आ गया, 4 4 16 1 17, एक आ गया, 4 1 4 1 5। ठीक है, मुझे अंदाजा कैसे हुआ कि मैं 4 को 1 से ज़रब दूंगा 400 बनेगा, तो ये 500 के करीब है। ठीक है, अगर 5 से ज़रब दूंगा तो 500 से बहुत ऊपर हो जाएगा, 600 से भी ऊपर हो जाएगा। तो 4 2 2 5 बाय 5, इसको जरा 5 वाली शक्ल तो दे दें, 7 6, इनका स्क्वायर रूट ले लें तो आइडिया हो जाएगा कि ये 65 है, नीचे क्या है 74 है। ठीक है, और ये ठीक है, बस 65 बटा 74। तो ये भी हो गया, 3 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कहता है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो वही वाली बात है, बस सिर्फ ये है कि डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो 0.10 है, तो इधर पॉइंट लगा लें पहले शुरू से और उससे पहले 0 लगा लें। अब 0.10 है, तो 3 3 9 1 रह गया, 89 को नीचे लेके आएंगे, 3 3 6 हो गया। ठीक है ना, 3, अगर मैं 3 कर लूँ तो 3 3 3 9, 3 6 18। क्या ख्याल है, इसका मतलब है कि 0.1089, इसका जो जवाब आना है आपके पास वो आना है 0.33। आई होप के इतना ये मुश्किल नहीं है, आपको इजीली समझ आ गया। इसका जो बी है वो क्या कह रहा है, 0.0025। इसका चले एक स्टेप मैं और करता हूँ। तो 0.0, जब 2 0 है तो एक 0 ऊपर ले जाए, बस 2 0 वाला मामला ही खत्म कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 5 5 25 आ गई ना समझ इसकी, ये खत्म हो गया। तो आपके पास आ गया 0.0025, इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया 0.05। किसी को इसकी पूरी समझ नहीं आई वो मुझसे कमेंट में पूछ ले, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जिस तरह बाकियों को स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, और अगर जिसको समझ आई कि 2 0 है, 0 को अपनी जगह छोड़ो, ऊपर एक 0 लगाओ, बस बात खत्म, तो उसके लिए तो ज्यादा अच्छी समझ आई उसको। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसका सी पार्ट, तो वो है 92.16। इसका अगर सोल्यूशन कर लें इस तरह होगा। ठीक है, 8 8 64, 9 9 81। ठीक है, 81 1 1। ठीक है, अब क्या होगा, 9 9 18, एक 6 को नीचे लाएं, एक 6 को नीचे लाना है, इसका मतलब इशारे के बाद जाना है, तो इशारे इधर लगा दें, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब है 1 8 है, तो इसके साथ हम ऐसा क्या लेके आ सकते हैं कि हमारा जो मामला है वो क्लियर हो। तो 6 को देख लें, 6 आखिर में 6 है ना, 6 6 6 36, 3 6 8 48, 3 51, 5 6 1 6 5 11। ठीक है, तो 1116 खत्म हो गया 6। इसका मतलब है इधर भी 6 लाएंगे। इसका सिंपल है कि 92.16 का स्क्वायर रूट बराबर है 9.6 के। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो डी है, ये मैंने लिख लिया है।
अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 112.36, ठीक है। इसका अगर लेंगे स्क्वायर रूट तो 1111, ठीक है। अब आ जाएगा 12 नीचे, 112। अब देखें अगर मैं इसका 1 भी लगा देता हूँ तो 21 आएगा, इससे ज्यादा है तो मुझे एक और जोड़ा भी नीचे लाना पड़ेगा। अगर 2 जोड़े नीचे लाऊंगा तो ऊपर 0 जाएगा, चूंकि उसके बाद इशारिया है तो इशारिया भी आएगा, ठीक है। अब या आप वैसे देख लेना कि 10 दे 100 तो ये 112 है तो 10 आएगा, ठीक है। ये आपको पता हो, ऐसा ना हो कि आप इशारिया पहले लगा लें 0 बाद में लगाएं, तो ये कॉमन सेंस भी थोड़ी यूज करें। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर मैं इधर इसके साथ 20 है, ये 2 है ना, तो 2 ज़ाहिर है कुछ 20 बनेगा या कुछ बनेगा। तो देखें अगर 6 कर लूँ, ठीक है, 6 6 6 36 3, ठीक है। 6 2 12 3 15, कितना हो गया? नहीं, 1 मिनट, 0 है तो इधर भी 0 आएगा ना, अगर आपने इधर 0 लगा लिया इधर भी 0 आएगा। तो अब 20, अब 6 लगाएं तो 6 6 36 3, 6 0 0 3 और 6 2 12, 1236, ठीक है। तो खत्म हो गया। अब इधर 6, यानी मैं ये कहूंगा कि 112.36 इसका आएगा क्या, 10.6। यहाँ पे दो टेक्निकल बातें थी जो हमें सीखनी है। वो ये है कि अगर हम इधर अपनी तरफ से 0 लगाते हैं तो इधर भी लगाएंगे, और ये 0 क्यों लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब हम 2 जोड़े नीचे उतारेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है, डिवीजन मेथड में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये है 5, तो 5 का हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, 2 2 4, ठीक है। 2 2 4 हो गया, एक रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका फर्दर, ये है कि 2 2 4, अब देखिए डबल जीरो लगा सकता हूँ, ठीक हो गया ना। इधर मुझे पॉइंट लगाया तो इधर डबल जीरो। आम मैथमेटिक्स में ये होता है कि पॉइंट के साथ एक जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो लगाने हैं। अच्छा 100, तो अब है अगर 2 के साथ करूँ इधर भी 2 लगाऊं तो ये हो जाएगा 84, 16 बचत हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद 16 रह जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 44, ठीक है। 2 ऐड होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो 2 जीरो इधर लगा लें, 2 जीरो आराम से लगा सकते हैं। अगले 2 जीरो लगाएंगे, यानी अगला जोड़ा लगाएंगे, फिर ऊपर एक जीरो जाएगा और साइड पे भी एक जीरो, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। अब 4 4 है, ठीक है। अगर इसको मैं 3 से ज़रब देता हूँ, 3 3 4 12, नहीं इधर 3 होगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 1 13, 1329, 1 7 और ये 5 है, 5 में से 3 2, ठीक है। 2 से 71 हो जाएगा। हमने किससे ज़रब दिया, 3 से, 3, ठीक है। अब थोड़ा इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। 3 443 है, 446 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब 2 से 71 है, फिर 2 जीरो लगा लें, ठीक है। अब इसको देख लें, 446 है, इसके साथ मैं ऐसा क्या लगाऊं, 6 लगा लेता हूँ, 6 6 36 3, 6 6 36 3 39 3, ठीक है। 6 4 24 3 27 2, 6 4 24 2 26, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत करीब करीब है, 26,796। जो भी बचेगा उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। ऊपर हमने कहा 6, तो हमें क्या चाहिए था, हमें 3 डेसिमल तक चाहिए था। तो 5 का स्क्वायर रूट जो है वो है 2.236। ये किसका है, ये तकरीबन 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, ठीक है ना। डेसिमल प्लेसेस 3 है, इसके बाद जो भी इसका आंसर है उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज वो 3 डेसिमल प्लेसेस से क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, वो चीज ये है कि हम इसको इक्वल टू नहीं लिख सकते, फिर हम इसको एक और चीज लिखेंगे। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है ये वाला, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ रही है। अच्छा, इसका जो बी वाला पॉइंट है, इसका बी वाला क्वेश्चन है, वो मैं कर देता हूँ। 2 है, तो 2 का जो स्क्वायर रूट है वो ऐसे होगा, 1 1 1 1 रह जाएगा।
एक एक 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर पॉइंट लगाऊंगा, इधर 2 जीरो हो जाएंगे। अब 20 पंजे 100 है, तो मैं ये कहूंगा कि 24, ठीक है। 4 4 4 16, 1 4 2 8 96, ठीक है। तो 96 है, ये 4 रह जाएगा। अब 2 जीरो लगा लें, 400 हो गया। दो ये 24 की जगह 28 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको ज़रब एक, अगर 1 लगा देता हूँ तो 1 के साथ होगा, चलें 1 ही लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 281 1 के साथ, ठीक है। अब ये 9 रह जाएगा, 10 में से 1 9, ये 9 रह गया था। 9 में से क्या माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। और ये 3 था, 3 में से 2 आ गया तो 1, ठीक है। अब 2 ज़ीरो और भी लगा सकते हैं, तो 281 है जमा 1 282 हो जाएगा। ये 1 और ये 1 जमा होंगे 282। अब 282 के साथ फिर आप देख लें, मैं इसको ज़रब देता हूँ 4 के साथ। 282 तो इधर भी 4 लगेगा, इधर भी 4 लगेगा। 4 4 16, 4 2 8 1 9, 4 8 32 और 4 2 8 3 11, ठीक है। सो 11 296। जवाब जो भी है इधर बकाया जो भी है रिमाइंडर, उससे गरज नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया कि 2 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, 1.414 के। सी पे आते हैं, 7। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है 7 स्क्वायर रूट, तो 2 2 2 4 3 बचत, 2 2 4। अब ये 3 है तो डबल ज़ीरो लगा लें, इधर पॉइंट लगा लें। 300 है तो 4 2 के साथ। अब अगर मैं 6 4 24, हाँ 6 के साथ करूँ तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। 46 ज़रब 6, 6 6 36, 6 4 24 जमा 3 27। देख लिया। आगे 46 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 276। अब 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, 24 रह गया। अब 2 ज़ीरो लगा लिए, 46 जमा 6 52, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है। अब क्या करेंगे, 52 को 4 के साथ करूँ तो क्या होगा, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 4 5 20, ठीक है ना। ये देखें 2096, क्योंकि अगर मैं इसको 500 और करूँगा तो 2400 से बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे आगे नहीं जाना है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है 4, तो ये हो गया 528 हो गया। 4 4 8 28। अब देखें 10 में से 6 4 और 9 में से 9 0 और 3 में से 0 3, ठीक है। ये 304 हो गया। अब 2 ज़ीरो आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, 528 है। इसके साथ मैं ऐसा क्या करूँ कि ये आस-पास आ जाए, तो 5 के साथ कर लेता हूँ। 5 2 8 5, 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 2 10 4 14, 5 5 25 1 26, 26 425। 5 है तो ये 5000 है, 26 के साथ करूँगा 31000 हो जाएगा। तो बस आगे नहीं जाता, इसको छोड़ दें। और इधर क्या है 5, 7 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये 2.645 7 स्क्वायर रूट। अब डी की बात है तो 11 सॉल्व कर देते हैं। 11 का सोल्यूशन है स्क्वायर रूट 3 3 9 है ना, 2 रह गया। पॉइंट लगा लेते हैं, इधर 0 लगा लेते हैं। 3 3 6 हो जाएगा। 6 है, अगर 3 कर लूँ, ठीक है ना। ये देखें 6 3 3 9, 3 6 18, ठीक है ना। इससे ज़्यादा जाऊँगा तो मसला होगा। 10 में से 9 1, 9 में से 8 1 और ये ख़त्म। 11 2 ज़ीरो आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, लगा लिए। 63 जमा 3 66, ठीक है। अब देखें अगर मैं 1 लगा लूँ तो 600 हो गया, 2 लगा लूँ तो 1200, तो मुझे 1 ही लगाना है। ये देखें 1 1 6 6, ठीक है। 9 में 10 में से 1 9, 9 में से 6 3 और 10 में से 6 4, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं इसको 661 है तो 662 हो जाएगा उस 1 को जमा करके। अब क्या करूँगा, अब ये करूँगा कि इसको मैं देखता हूँ किससे ज़रब दे सकता हूँ। अगर मैं
ये देखें ये 2 जीरो हो जाएगा, यानी मतलब ये 43,000 की रेंज है। अगर मैं 6 को 6 से ज़रब दूंगा 36, और ये हो सकता है, पॉसिबल है। 6 6 2 6 6 6 6 36 3 6 2 12 3 15 1 6 6 36 6 6 36 37 6 3 6 6 36 3 39 39,756 4 इधर क्या है 4, ठीक है ना, और इधर 8 रह गया था, 8 में से 7 1 13 13 में से 9 4 और बस खत्म, ठीक है। तो ये क्या था 6, ये था 6। मुझे इससे गरज नहीं है कि इसके बाद ये जवाब क्या आता है, मुझे ये है कि इधर 3 पॉइंट तक हो जाए, डेसिमल पॉइंट्स तक। तो ये हो जाएगा 3.316, ठीक है। अब ई की बारी है, तो 3.1 है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो क्या हो जाएगा 3.1, अब 1 है 1112, ठीक है। अब देखें इस 1 के साथ मैं 0 वैसे भी लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं ये 1 0 को नीचे लेके आता हूँ तो 210 हो जाएगा, लेकिन चूंकि पॉइंट के बाद बात चली गई है तो अच्छा 1 1 2, ठीक है। अब देखिए ये 200 के रेंज में जा रहा है। अगर मैं 2 को 9 से ज़रब दूं, 9 9 9 81, 8 9 2 18 8 26, गलत है, नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर मैं इसको 7 से ज़रब दूं, 7 7 49, 7 2 14 जमा 4 18, ये ठीक है, ठीक है। ये 89 है, आ, ये भी 7 है, ठीक है। 1.7 तक तो आ गई ना बात। हम देखें 10 में से 9 1, और ये था 0, 10 में से 8 2। अब क्या होगा 27 7 34, अब 2 जीरो लगा सकते हैं, लगा लें, 34 है। अगर इसको मैं 9 से ज़रब देता हूँ तो उसका क्या होगा, मैं ट्राई करता हूँ 9 से इसको ज़रब देता हूँ, तो 9 से, हाँ चले, 9 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 6 से ज़रब दूँ, 3 4 6 6 6 6 36, 3 6 4 24, 3 27, 2 6 3 18 2 20, मेरे ख्याल से ये ठीक है, 2 7 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा। 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, ये 0 है बस, ठीक है जाने में। अब 346 है 6, 352 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दें, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो 2 जीरो से तो काम नहीं बना ना, क्योंकि ये 2400 है, अगर मैं एक भी इधर लगा लूंगा तो ये 3000 कुछ हो जाएगा, यानी ये देखे ना 352 है। अब मुझे कुछ तो लगाना होगा, अगर मैं 0 भी लगा देता हूँ, 0 भी लगा दूं, ठीक है, तो भी वो काम नहीं होना। चले मैं 0 लगा देता हूँ, इधर मैं 0 लगा दूं तो 0 से ज़रब दूंगा, ये भी ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये 0 हो जाएगा सारा, जितना भी बचत है इसको अब छोड़ दें। तो जवाब क्या हो जाएगा ई का, ई है 3.1 स्क्वायर रूट, और ये तकरीबन इक्वलिटी है, उसका क्या जवाब होगा 1.760, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्क्वायर रूट फाइंड करना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। सो 3.21, प्रोसेस सारा वही है, लेकिन हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। 1112 रह गया, 21 को नीचे उतारा तो पॉइंट ऊपर चला गया। अब 1 1 2 है, अगर इसको 7 से ज़रब दूं तो 7 होगा, 7 7 49, 7 2 14 जमा 4 18, 189, यानी 27 7, ये हो जाएगा 189। अच्छा 32 नीचे आ गया जो बकाया है। अब देखें 27 जमा 7 कितना आ जाता है 34, ठीक है, 2 जीरो इसके साथ लगा लें। अब अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल 34 के साथ 9 कर लूं, 9 9 81, 8 9 4 36 जमा 8 44, 4 9 3 27, 4 31, ये ठीक है। जवाब जो भी आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बकाया जो भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास जवाब आ गया कि
3.21 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.79। अप्रोक्सीमेटली इसलिए ताकि क्योंकि आगे भी ये जाता है, उसको हमने खत्म किया, राउंड ऑफ किया, तो हम अप्रोक्सीमेटली का यूज करेंगे साइन। ठीक है, बी 56.56। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो ये इसका स्क्वायर रूट, लेकिन साथ साथ 49.7 बस। ठीक है, 56 को नीचे ले आए तो पॉइंट इधर साथ साथ 14 हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर 5 से ज़रब दें, 14 के साथ 5 लगेगा, 5 5 5 25, 2 5 4 20, 2 22, 2 5 1 5 2 7। ठीक है, 725 एक रह गया, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और इधर हमने क्या किया था, हमने 5 के साथ ज़रब दी थी तो इधर भी 5 आएगा। 145 में 5 क्या आता है, 150 आता है। अब ये दो जमा होंगे ना, तो ये दो जमा 150। अब 31 है तो 2 जीरो लगा लें, फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, इसको अगर आप जरूर देते हैं तो 1500 को 150 है ना, अगर इसको मैं ये 1500 2 कर दूं तो 2 से ज़रब होगा, 15 दूनी 30, मुझे पता है 3000 आता है। 2 2 4 0 2 5 10 2 1 2 3। ठीक है, तो 3004। रिमाइंडर का मैं नहीं आइडिया कि क्या आएगा, उसकी जरूरत भी नहीं है, हम सिर्फ ये लिखते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। 56.56। इसका अप्रोक्सीमेटली जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 7.52। अच्छा, इसके बाद है सी। सी क्या आता है, 46.5। इसका सोल्यूशन कर लें, 46.5 स्क्वायर रूट 7 नहीं 7 7 49 आता है, 6 6 करना पड़ेगा, 36। 6 में से 6 0 1। ठीक है, 5 को ले आए, 5 का मतलब है 0, तो 5 0। ठीक है, 5 का मतलब है कि 5 के साथ 0 भी है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 1.5 कहें या 1.50 कहें, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 6 6 12। तो इसके साथ अब देखेंगे फर्दर हमारे पास क्या है। अगर इसको ये ये 120 के साथ कुछ आना है, 28 आना है, 27 26 जो मर्जी है। ठीक है, इसको तकरीबन 1000 है ये, तो इसका मतलब है कि 100 को तकरीबन 8 9 से तो मुझे ज़रब करना पड़ेगा। ठीक है, चले मैं 8 से चेक करता हूँ। 8 8 8 64 6 8 2 16 6 22 2 8 1 8 2 10 आ गया ना, 1024। आइडिया बस जस्ट लगाना है। 6 4 में से 2 2 और बाकी खत्म। 26 2 जीरो आप लगा सकते हैं। तो इसके साथ क्या लगना था, 8, इधर भी 8 आना था। ठीक है, 8 8 16, तो आ गया 136। ठीक है, 126 की जगह 128 की जगह 8 जमा करके 136 हो गया। अब देख लें, ये है 1300 कुछ आना है। ठीक है ना, तो 2 के साथ भी नहीं होगा, 1 के साथ करना पड़ेगा, 1। सो ये आ गया 1361। बस इसको रहने दें, जो भी जवाब आए उसे नहीं हमें गरज, हमें ये पता है स्क्वायर रूट लिया तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुआ 6.81। डन। अच्छा जी, हाँ, इसके बाद है डी। तो डी कह रहा है कि 11.3, इसका आप कर लें, कर लेते हैं। 11.3 इसका स्क्वायर रूट, तो 3 3 9, 2 रह गया। इधर 0 आप लगा सकते हैं, लगा लिया मैंने। इधर 3 और 0 मैं नीचे उतार लाता हूँ ऊपर, क्योंकि इशारे के बाद वाली बात आ गई तो इशारे ऊपर जाना होगा। 3 3 6। अब इसको देख लें, ये 60 है। अगर 6 1 करूँ तो 61 हो जाएगा, 2 करूँ तो 62 हो जाएगा। ठीक है, 3 करूँ तो 63 हो जाएगा। चले मैं 3 के साथ ट्राई करता हूँ, क्योंकि 6 3 18, 180 तक जाएगी बात। अब 3 3 9 और 3 6 18। ठीक है, ये क्या आएगा, 1 12 में से 8 4 5। ठीक है, 63 3। बस ठीक है, ये 2 जीरो आप लगा लें, 63 3 66। अब देखें, ये अगर मैं इधर 1 लगाऊंगा तो 661 आएगा, 2 लगाऊंगा तो 662, इसी तरह 600 को मैं किससे जरा दूं, 6 से। ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ।
6 6 6, तो 6 से ज़रब दूंगा 6 6 36, 3 6 6 36 3 39, 3 6 6 36 3 39, ये ठीक हो गया ना, 3996। इधर बकाया जो भी है उसे गरज नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि 6 से ज़रब करेंगे तो 11.3 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, 3.36 के, 3.36, ठीक है। अच्छा जी, डी के बाद लास्ट है 5.776, इसका अगर मैं सोल्यूशन कर लूं तो 5.776 ये, अब 2 2 4 1, 77 को नीचे लाएं, 2 2 इधर 4 हो जाएगा, 77 नीचे लाए तो पॉइंट हो जाएगा। अब 177 है, ठीक है, 4 4 16 होगा, ठीक है, तो 4 4 16 1 17, चले मैं 44 इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये भी 44 हो गया, ये देखें 44 ज़रब 4 होगा ना, तो 4 4 16 1, 4 4 16 1 17, 176 एक रह जाएगा, और 77 नीचे लेके आए तो इधर 0 लगा सकते हैं, तो ये दोनों नीचे आएंगे, तो दोनों नीचे आएंगे, 160 नीचे आ जाए, 60 आ जाएगा। अब देखें ये 4 है, और ये भी क्या है, 44 जमा 4 48 हो जाएगा, 48। अब अगर मैं इधर 1 भी लगा लूं तो 160 से ज्यादा है, तो इसलिए मुझे 0 लगाना है, तो इधर भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सारा 0। तो बस जवाब जो भी है इसको छोड़ दें, आपके पास आ जाएगा कि 5.776 इसका स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.40, ठीक है। ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मसला हल हुआ सारा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसमें समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी था, लेकिन मेरे ख्याल से टेक्निकल था, काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। थैंक यू।